बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले मामले में छत्तीसगढ़ की रेलवे पुलिस फोर्स जिस संदिग्ध व्यक्ति को दुर्ग रेलवे स्टेशन से हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी, उसे अब छोड़ दिया गया है। 18 जनवरी की शाम से रात भर तमाशे के बाद हमले के संदेही को मुंबई पुलिस दुर्ग रेलवे स्टेशन में छोड़कर खाली हाथ वापस लौट गई। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिस फोटो के आधार पर मुंबई पुलिस ने संदिग्ध की पहचान कर पुष्टि की थी, उसे छोड़ क्यों दिया? असली संदिग्ध आरोपी कहां गया? मुंबई पुलिस अपने इंटेलिजेंस के दम पर दुर्ग आरपीएफ को फोटो भेजकर संदिग्ध के शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में होने की सूचना दी थी। उसे मुंबई से दुर्ग होते हुए बिलासपुर जाने की जानकारी दी थी। इस आधार पर ही दुर्ग आरपीएफ ने संदिग्ध व्यक्ति आकाश कैलाश कनौजिया को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। यहां तक कि आरपीएफ ने संदिग्ध की फोटो व्हाट्सएप से दोबारा मुंबई पुलिस को भेजकर शिनाख्ती भी करवाई। इस पर मुंबई पुलिस ने संदिग्ध की फोटो सही होने की जानकारी दी। इस संबंध में दुर्ग आरपीएफ प्रभारी संजीव सिन्हा ने मीडिया के सामने चर्चा में कहा था कि मुंबई पुलिस की ओर से भेजे गए तस्वीर के पहचान के बाद ही आरोपी को हिरासत में लिया गया है। इस संबंध में बाकी की जांच पड़ताल करने के लिए मुंबई पुलिस रायपुर एयरपोर्ट आएगी, फिर वहां से दुर्ग जाएगी। मुंबई पुलिस ही मामले की छानबीन करेगी। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें केवल हिरासत में लेने के लिए कहा गया था। वहीं मीडिया से चर्चा में आकाश कनौजिया ने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मुझे पूछताछ के लिए यहाँ लाया गया था और अब मुझे रिहा कर दिया गया है। मैं आरोपी नहीं हूँ, वो हमलावर मेरे जैसा दिख रहा था इसलिए मुझे ही पकड़ लिया गया, पर वो मैं नहीं हूँ। इससे पहले मुंबई पुलिस संदेही आकाश कैलाश कनौजिया को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर आरपीएफ पोस्ट से बाहर ले गई। देर रात तक मामले में गहन पूछताछ भी की। बांद्रा क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर प्रदीप फुंडे ने कहा कि पूछताछ की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने संदेही को मुंबई न ले जाकर छोड़ने की बात कही। संदिग्ध की फोटो मुंबई पुलिस की ओर से जारी करने और क्या इस मामले में गलती हुई है आदि सवालों पर उन्होंने कहा कि आरोपी से पूछताछ की गई, किसी प्रकार की गलती नहीं हुई है, संदिग्ध के आधार पर पकड़ा गया था। उल्टे मीडिया पर ही बरसते हुए फुंडे ने कहा कि हमने इस मामले में संदिग्ध को डिक्लेयर नहीं किया था, हमने पहले ही कहा था कि हमें जांच पड़ताल करने दीजिए, जो संदिग्ध लगेगा उसकी जांच तो करेंगे ही। संदेही का फोटो हमने वायरल नहीं किया है, मीडिया ने ही फोटो वायरल की है। जब संदिग्ध आरोपी नहीं है तो उसके ट्रांजिट रिमांड पर लेने की बात ही नहीं है। अब इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या असली संदिग्ध व्यक्ति पुलिस की कार्रवाई को भांपकर कहीं रास्ते में ही किसी रेलवे स्टेशन पर उतरकर कहीं चला तो नहीं गया? पुलिस के पकड़ने के पहले ही कहीं फरार तो नहीं हो गया? मुंबई पुलिस जिस सूचना के बल पर आरोपी के ट्रेन में होने की बात कही थी, यहाँ तक कि आरपीएफ को फोटो भेजकर जानकारी भी दी थी, दुर्ग आरपीएफ की ओर से दोबारा फोटो भेजने पर शिनाख्ती भी की थी। फिर सवाल ये है कि असली संदिग्ध आरोपी कहां गया? कहीं दुर्ग से पहले ही किसी रेलवे स्टेशन पर उतर तो नहीं गया? इस तरह से कई सवाल घूम रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।